भारत भौगोलिक विभिन्नताओं से समृद्ध एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इस तरह कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि वैज्ञानिकों ने पारंपरिक कृषि में विविधीकरण का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। हमारे देश के किसान अधिक लाभ पाने के लिए उचित मूल्य वाली सभी तरह की फसलों जैसे फल, फूल और सब्जियों की खेती को विविधता प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि की चुनौतियों और जरूरतों को देखते हुए पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा, बिहार में हुई थी। यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया। हरित क्रांति की जन्मस्थली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं, इसके परिसर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूसा संस्थान की स्थापना सन 1905 में दरभंगा जिले के पूसा गांव में हुई थी और इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में शोध के द्वारा उत्पादन को किस प्रकार से हम बढ़ाएं। 1934 में एक भयंकर भूकंप आने के कारण 1936 में इस संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तब से लेकर अब तक यह संस्थान देश की सेवा में लगा हुआ है। मौलिक अनुसंधान, फसल सुधार, औद्यानिकी, पौध संरक्षण और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विधाओं में यहाँ पर शोध कार्य किया जाता है। कृषि क्षेत्र में नवीनतम आविष्कार किसानों की आय वृद्धि के नए अवसर लेकर आते हैं। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विश्व स्तरीय अनुसंधान की सुविधा शुरू की गई है। इस अनुसंधान केंद्र का मूलभूत उद्देश्य कम समय में नई किस्मों को विभिन्न स्तर पर जांच करना और नई किस्मों को विकसित करने के लिए फसलों के विभिन्न गुण और दोषों का अध्ययन करना है। इस केंद्र में 1200 गमले वातानुकूलित ग्रीन हाउस में रखे जाते हैं। प्रत्येक गमले का RFID चिप से एक विशेष कोड दिया जाता है। इसी कोड के आधार पर इन गमलों में उगाए जा रहे पौधे ने अपने जीवन काल में कितना पानी इस्तेमाल किया, जीवन काल की किस अवस्था में ज्यादा पानी इस्तेमाल किया और किस अवस्था में कम पानी का उपयोग किया जैसी जानकारियां प्राप्त होती हैं। पौधे के जीवन काल में कितनी उपज प्राप्त हुई, इन सभी जानकारियों से कम पानी का इस्तेमाल करने वाली किस्मों को बनाने में मदद मिलती है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए और डिफरेंट वैरायटी लेने के लिए और डिफरेंट जलवायु के लिए और डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए कौन सी वैरायटी उपयोगी है और चाषी के लिए कौन सी कम पैसा में जैसे ज़्यादा उत्पाद मिले और कीड़े मकोड़े या कम पानी और कम फर्टिलाइजर लगा के कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उसी बेसिस के रिसर्च करने के लिए डिफरेंट वैरायटी की बहुत ज़रूरत है। वो वैरायटी की ज़रूरत जो है हम कन्वेंशनली बहुत रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उसी को ज़्यादा जल्दी और फास्ट करने के लिए ये जो फेनोमिक्स सेंटर है उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेंसर लगी हुई है, जिसी सेंसर से हम डिफरेंट ट्रेड निकालते हैं और उसी बेसिस पे डिफरेंट वैरायटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें जितनी डाटा आती है, डिफरेंट सेंसर आती है, उसी में क्या है कि फास्ट ब्रीडिंग करके डिफरेंट वैरायटी निकाल सकते हैं और जो देश की प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो काम करने के लिए और एफिशिएंट इनपुट मैनेजमेंट करने के लिए कंट्रोल कंडीशन में ये रिसर्च हो सकती है। फील्ड कंडीशन को जाने से पहले यहाँ रिसर्च कंट्रोल एनवायरनमेंट में करके उसी हिसाब से उत्पाद को बढ़ाने के लिए सारे समर्थ लगा सकते हैं और प्लांट को बिना छुए सेंसर बेसिस पे वो प्लांट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं ताकि फास्ट ब्रीडिंग और फास्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट जेनोटाइप के लिए, ताकि वही जेनोटाइप डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए, डिफरेंट कृषक का परिवेश के लिए हम निर्धारित कर सकते हैं। जैव उर्वरक या जीवाणु टीके सक्षम जीवाणुओं की जीवित या सुप्त कोशिकाओं के वो उत्पाद हैं जो कि जैविक प्रक्रिया से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अनुपलब्ध से उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इनकी बीज उपचार या मृदा उपचार से मृदा उर्वरता और पादप विकास बढ़वार पर कई लाभ होते हैं। संस्थान के सूक्ष्म जीव संभाग में पूसा जैव उर्वरकों और जीवाणु टीकों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सूक्ष्म जीव विभाग एक संभाग है जिसमें हम पूसा जैव उर्वरक पैदा करते हैं और ये अलग अलग पूसा जैव उर्वरक हैं जो आप किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं या बीज उपचारित कर सकते हैं। मृदा उपचारित या बीज उपचारित, ये दोनों तरह से आप ये जीवाणु खादों को प्रयोग में ला सकते हैं।
हमारे विभाग से आपको राइजोबियम का टीका मिलता है, जो आपके दलहनी फसलों के लिए आप बीज उपचारित करके लगा सकते हैं। ये आपको जो है नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके वजह से आप लगभग 25% नाइट्रोजन जो है कम डाल सकते हो। उसी तरह धान, गेहूं और सरसों के लिए भी हमारे संभाग से आपको जीवाणु खाद उपलब्ध हो सकते हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में ही पराली को खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो बाद में बोई जाने वाली फसलों के लिए काफी लाभकारी होती है। हमारे संभाग से पूसा डिकम्पोजर का कैप्सूल्स है, जो धान की पराली के लिए हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। जो किसान भाई पंजाब, हरियाणा और यूपी से हैं और जो धान की पराली को जला रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे संभाग से पूसा कैप्सूल लेकर उनको जो है जलाएं नहीं, अपने पराली को गलाएं। इसके अलावा हमारे यहाँ वैम या माइकोराइजा एक जीवाणु खाद है जो फास्फोरस के लिए बहुत उपयोगी है। जितने आपकी फसलें हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो या जो सब्जियां हैं और कुछ फ्रूट्स, इन सब पौधों के लिए भी और उनके जड़ों को शक्तिमान बनाने के लिए माइकोराइजा का उपयोग हो सकता है। जो किसान भाई अपने सब्जियां आप पॉली हाउसेस में आप उगाते हो, उस पॉली हाउसेस में भी ये माइकोराइजा बहुत अच्छा काम करता है और जो अपनी जड़ें हैं, फलों की जो जड़ें हैं या जो सब्जियों के पौधे हैं, उनकी जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाता है और फास्फोरस को जो अपटेक में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हमारे संभाग से हमने पोटैश सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया और हाल ही में आयरन सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, ये 3 अलग अलग किस्म के जीवाणु खाद हमने तैयार करे हैं, जिनकी वजह से जो आपकी मृदा शक्ति है उसमें आप फास्फोरस, जिंक, पोटैश और आयरन, ये चारों एलिमेंट्स में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। संस्थान में सरसों की अधिक पैदावार पाने के लिए 31 नई किस्मों को विकसित किया गया है। सरसों की ये किस्में स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का निर्माण किया है। भारत में संरक्षित कृषि पद्धति को विकसित करने और उसे किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1998-99 में प्रदर्शन फॉर्म के रूप में की गई थी। पर्यावरण नियंत्रित संसाधनों जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में की जाने वाली संरक्षित खेती से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में लगभग 5 से 12% की वृद्धि होती है। ये तकनीक फल, फूल और सब्जियों की फसलों को पैदा करने के लिए अनुकूल है। इन तकनीकों की सहायता से विभिन्न फसलों की खेती साल भर की जा सकती है। फल, फूल और सब्जियों का इस तकनीक के माध्यम से बेमौसम उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी एक आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसान भाई विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में, जो कि संरचनाएं मुख्यतः जीआई पाइप या बैम्बू द्वारा बनाई जाती है, इसे बना करके किसान भाई इसमें उच्च कोटि के गुणवत्ता वाली जो खास करके उद्यानिक फसलें सालों भर ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। संरक्षित खेती के लिए जैसा कि मैंने बताया कि बहुत तरह की संरचनाएं बनती हैं, तो ये संरचनाएं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार पूरे देश में आजकल हर
राज्य में हर जिला में राष्ट्रीय उद्यानिकी विभाग के द्वारा किसानों को सब्सिडी दे रही है और किसान भाई इस सब्सिडी का मदद लेकर के पूरे देश में इस प्रकार की संरचनाएं बना सकती हैं। सबसे पहले ज़रूरी बता दें किसान भाइयों को कि संरक्षित संरचनाएं बनाने के लिए जो उस किसान भाई के बीच में सबसे प्रचलित जो स्ट्रक्चर है या संरचना है उसे हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कहते हैं। इस तरह का ग्रीन हाउस में किसी बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है और ये ग्रीन हाउस मुख्यतः 1000 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक का होता है। संरक्षित संसाधनों के तहत फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इस तरह के संरचनाओं में जो जल और जो उर्वरक है, उर्वरीकरण के लिए जो सबसे आधुनिक तकनीक है जिसे हम ड्रिप फर्टिगेशन कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इस पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो इससे ये होता है कि बहुत ही कम पानी में और बहुत ही अच्छे से खाद का उपयोग करते हुए किसान भाई सालों भर इसमें अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। छोटी संरचनाओं का निर्माण कर और उसमें नर्सरी या पौधशाला लगाकर किसान अधिक कमाई कर सकते हैं। कि अगर किसान भाई एक नर्सरी का बना लें, ये नर्सरी एक तरह का ग्रीन हाउस होता है जिसके अंदर हम फसल उत्पादन ना कर करके पौध उगाते हैं और ये पौध उगाने की भी एक विशेष तकनीक है जिसे हम प्लग ट्रे नर्सरी कहते हैं, जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार के मीडियम जैसे कि कोकोपीट है, नारियल का भूसा है, वर्मिकोलाइट है, परलाइट है इत्यादि का मिक्सचर बना करके एक विशेष प्रकार की ट्रे के अंदर किसान भाई पौध उत्पादन करते हैं। और ख़ास कर करके आजकल के युग में जहाँ पर कि उद्यानिक फसलें के जो बीज है, खासकर संरक्षित खेती के लिए ये बीज काफ़ी महंगी है और ये ज़रूरी है कि इस बीज का अधिक से अधिक तरीके से अच्छे तरीके से उत्पादन किया जाए। तो जब बीज से पौध बनाने की ये जो आधुनिक तकनीक है और ये जो कंप्लीट प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है जिसे हम प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, हम लोगों ने ये पाया कि अगर 500 वर्ग मीटर का एक किसान भाई एक नर्सरी बना लेते हैं जिसे जो कि एक ग्रीन हाउस की शक्ल में होगा, इस 500 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस से एक साल के अंदर में 10 से 12 लाख पौध तैयार किया जा सकता है। तो इससे किसान भाई बहुत अच्छी सी कमाई कर सकते हैं और ये आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। संस्थान में सरसों की अधिक पैदावार पाने के लिए सरसों की 31 नई किस्मों को विकसित किया गया है। सरसों की ये किस्में स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर हैं। सरसों हमारे देश की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। पूसा संस्थान का सरसों की किस्म विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी तक इस संस्थान द्वारा 31 सरसों की विभिन्न किस्में विकसित की गई हैं, जिनका के बीज उत्पादन में एक प्रमुख योगदान है। जो समय पर बिजाई की जाने वाली किस्मों में हमारी एक किस्म पूसा विजय एक बहुत ही अच्छी किस्म है। उसके अलावा अगेती व पछेती बिजाई के लिए हमारी 4 किस्में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27 और 28 प्रमुख हैं। संस्थान ने पूसा सरसों 31 को विकसित किया है, जो कि सामान्य सरसों की अपेक्षा लगभग 2 गुनी पैदावार देती है। आज के युग में हर आदमी गुणवत्ता के प्रति बहुत सजग है और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता की बात करते हैं। सरसों का जो हमारी पारंपरिक किस्में हैं उसमें 2 तत्व जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जिनको के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो एक तत्व इरुसिक अम्ल है जो कि तेल में जाता है। इरुसिक अम्ल की मात्रा हमारी पारंपरिक किस्मों में 40% से अधिक होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से वो 2% से कम होनी चाहिए। और उसी तरह से एक खली में जो ग्लूकोसिलेट जाता है तेल निकालने के बाद, वो भी हमारी किस्मों में बहुत अधिक है, जो कि 120 ppm होता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो 30 ppm से कम होना चाहिए। हमने इसी दिशा में कार्य किए और हमारी 6 किस्में जो हैं वो कम इरुसिक अम्ल वाली हैं, जिनका के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो इरुसिक अम्ल अधिक सेवन करने से हृदय संबंधित कुछ बीमारियां होती है। तो इस क्रम में हमारी एक पूसा सरसों 30 किस्म है जो कि बहुत अच्छी पैदावार देती है
और वो किसानों के खेतों पर काफ़ी लोकप्रिय है। हमने एक किस्म इन दोनों अवयवों के लो इरूसिक एसिड तथा कम ग्लूकोसिनेट की किस्म जिसको कि हम इंडोला बोलते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कनोला सरसों जिसको कहते हैं उसी गुणवत्ता की किस्म है जिसका नाम पूसा 00 मस्टर्ड 31 है। इसकी पैदावार 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा 145 दिन में पकती है और तेल की मात्रा 41% है। यह किस्म तेल की दृष्टि से भी और खली की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम है और लाभदायक है। इसको किसान भाई अधिक से अधिक मात्रा में उगा सकते हैं तथा इसका तेल से संबंधित भी अगर कोई उद्योग चलाना चाहते हैं तो उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ती बासमती चावल की मांग को देखते हुए संस्थान में बासमती की नई किस्मों का विकास किया गया है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भारत में संरक्षित कृषि पद्धति को विकसित करने और उसे किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना प्रदर्शन फार्म के रूप में की गई थी। दुनिया के 70% बासमती चावल की उपज भारत में ही होती है। भारत ही यूरोपीय संघ और शेष विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में बासमती धान की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। ये धान की किस्में अच्छी गुणवत्ता वाली तो होती हैं, लेकिन इनकी पैदावार काफी कम होती है। साथ ही इनमें बीमारियां भी खूब लगती हैं। दुनिया भर में बढ़ती बासमती चावल की मांग को देखते हुए संस्थान में बासमती की नई किस्मों का विकास किया गया है। बासमती चावल प्रकृति की एक अनूठी देन है हमारे देश के लिए। भारत का बासमती चावल पूरे विश्व में अपने स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। बासमती चावल की परंपरागत किस्में जैसे तरावड़ी बासमती, बासमती 370 आदि अधिक लंबी होती हैं, गिर जाती हैं। इनकी पैदावार मुश्किल से 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर होती है और पकने में काफ़ी समय लेती हैं, 160 दिन का। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बासमती की उन्नत किस्मों के विकास के ऊपर कार्य शुरू किया। 1960 के दशक में पहली किस्म 20 साल अनुसंधान के बाद पूसा बासमती 1889 में विमोचित हुई। 2003 में पूसा बासमती 1121 और इसके बाद इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 जिसमें पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया, पूसा बासमती 1401 और 2013 में एक किस्म आई पूसा बासमती 1509 जो मात्र 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। 6 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है। इसको काटने के बाद किसान भाई आलू और सब्जी की फसल ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा बासमती 1 से नई किस्म पूसा बासमती 1637 विकसित की है। यह किस्म रोग अवरोधी है। जैसे जैसे बासमती की खेती बड़े पैमाने पर होती गई, कुछ बीमारियां विशेष रूप से ज्यादा क्षेत्र में आने लगी। उनमें पत्ती का झुलसा रोग और झोंका रोग जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं, बकाने की बीमारी आदि। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नई किस्मों का विकास किया है जिसमें उन्नत पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1728 ये 3 किस्में जिसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। इसके साथ ही साथ पूसा बासमती 1637 जिसके अंदर झोंका रोग नहीं लगता है। यूरोपियन यूनियन में हम चावल जब निर्यात करते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से जो रासायनिक दवाएं हैं उनके अवशेष को लेकर के कई एक बार हमारे चावल की खेप निरस्त कर दी जाती है। जब हम रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे तो दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, खेती की लागत कम होगी और हमारे चावल की मान भी विदेशों में होती रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उच्च कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, विकास और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश में कृषि के क्षेत्र में सबसे उन्नत संस्थान है।
इस संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1905 में बिहार राज्य में हुआ। इसके अंतराल में 1923 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्री देना आरंभ हुआ, जो उस समय एसोसिएटशिप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1946 में ये डिग्री एमएससी कहलाई। तब से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि के क्षेत्र में उच्चतम डिग्री, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं, वो देता आ रहा है। हमने अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षित किया है और डिग्रियां प्रदान की हैं। न केवल भारत के ही छात्रों को, बल्कि अपितु बहुत सारे विदेशी छात्र भी यहाँ उत्तम शिक्षा के क्षेत्रों में डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाते हैं। संस्थान देश के बाहर भी कई जगहों पर कृषि शिक्षा देने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा देश के कई जगहों पर उपकेंद्रों की स्थापना करके उस क्षेत्र की कृषि समस्याओं के निदान पर कार्य किया जा रहा है। 2 और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य है। एक है अफगानिस्तान में एक यूनिवर्सिटी हमने एस्टैब्लिश की है, जो कि अनास्तु के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही साथ हमने म्यांमार में भी एक उच्च अनुसंधान एवं शिक्षा का क्षेत्र एस्टैब्लिश किया है, जहाँ की म्यांमार के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र का उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीतिगत समर्थन को बढ़ावा देकर परीक्षण सीखने की सुविधा जुटाना, जिससे छात्रों को ज्ञान, कौशल और व्यवहार प्रदान कराया जा सके। IRI जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसके 2 अन्य हमने संस्थान इसी तरह के खोले हैं। एक असम में खोला है, जो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, और दूसरा हमने झारखंड में खोला है। ये दोनों संस्थान हमारे संस्थान के प्रारूप हैं और वहाँ भी MSc की डिग्रियाँ दी जा रही हैं छात्रों को। और वो छात्र उनके जो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इरिगेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हों या डिफरेंट क्रॉप्स में किस तरह से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ की बहुत सारी बीमारियाँ कैसे हो रही हैं या कैसे उनका निदान किया जा सकता है, ताकि जो हमारे प्रयोगशालाओं में जो कार्य हो रहे हैं वो किसानों तक पहुँचे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल निकले, और साथ ही साथ फिर किसानों की आमदनी दुगनी होने में भी इसमें उनका योगदान रहे। कृषि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ाने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खेती के लिए शोधों, नवीन तकनीकों और फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीजों का विकास कर कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए सतत प्रयासरत है। यहाँ विकसित की गई तकनीकों, विभिन्न फसलों की नई प्रजातियों का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मॉडल की स्थापना कर उन्नत प्रजातियों के बीज किसानों तक पहुँचाए जा रहे हैं। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु हमारे संस्थान ने एक पोस्ट ऑफिस मॉडल विकसित किया है, जिससे हम अच्छी किस्म का बीज किसानों तक पहुंचाते हैं और उस लगभग उन सभी क्षेत्रों में जहां तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, वहां पर बीज पहुंचकर किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक जाकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही संस्थान ने कुछ गांवों में अपनी सभी तकनीकों का प्रदर्शन किया है, जो कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक का काम कर रही हैं। इसके अलावा संस्थान में गोष्ठियों, कृषि मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। हम किसानों के हित के लिए किसानों के बीच में किसान गोष्ठियां करते हैं, किसान दिवस मनाते हैं, वहां पर जाकर किसानों की समस्याओं को समझते हैं और अपनी तकनीकी के बारे में जानकारी देते हैं। हम पूसा संस्थान में साल में एक बार किसान मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे संस्थान द्वारा विकसित सारी तकनीकियाँ किसानों के बीच में लाई जाती है, दिखाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और किसान उसे देखकर स्वयं अपनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेती में फायदे ले सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयासों से भारत का खाद्यान्न, फल और सब्जी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।
संस्थान ने देश में हरित क्रांति लाने और उसके बाद कृषि में निरंतर विकास में अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास से अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में कृषि प्रणाली को विकसित करने और इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना मेरठ में की गई।